हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं माय हस्बैंड इन लॉ का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और इसके स्टार्टिंग सीन में एक चीटी दिखाई देता है और उसके साथ थाइन जो है ना वो कॉन्शियसली वो जो कुछ भी हुआ था ना कर रहा वो सब वो रिमेम्बर कर रहा होता है। और इधर पे माँ, सिस्टर इन लॉ और ब्रदर भी होता है और वो सब लोग बहुत ज़्यादा चिंतित होता है क्योंकि उसका भाई जो है ना वो उठ नहीं रहा था। और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है बैड गाय फोर्ज और उसके पत्नी के साथ। वो बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव कर देता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें बचाने आ जाएगा। और इसी समय पे मोई भी और माँ भी आ जाती है। उसी समय पे ग्याडा भी आ जाता है और उसे थाइन याडा को देखते ही वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर रहे हो। मैंने कह दिया ना मेरे तुम्हारे साथ कोई भी फीलिंग नहीं है, तो तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई बचा सकता है और क्या उस छोटी सी लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हो। तभी वो कहता है कि मोई छोटी सी लड़की नहीं है, वो मेरा बायोलॉजी का सिस्टर भी नहीं है, तो मैं मोई के साथ शादी करने वाली हूँ और उसके साथ ही रहूँगा। और ये सब बातें वो फौज ने सुन रहा था और फौज ने कहता है कि यू बेटर बी राइट। तुम अगर मैरिज रजिस्टर नहीं किया है तो वेडिंग सेरेमनी भी नहीं किया है तो मैं तुम्हारी क्या हालत करूँगी। तुम्हें मालूम है तुम ही हो जिसने मेरी वाइफ के साथ कुछ किया था। और ये सब बातें माँ ने सुन रहा होता है और माँ आकर थायंग को कहता है कि तुमने जो कुछ भी कहा था ना वो अब करेंगे ही। अब तुम्हें मोई के साथ शादी करनी होगी और ये मेरा हुक्म है और तुम्हें इसे मानना ही होगा क्योंकि मैं तुम्हारे लाइफ को डेंजर में नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा फिक्र है। तभी थायंग कहता है कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है मोई के साथ। तभी वो बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो जाता है और भाई के घर पे जाकर वो बहुत ज़्यादा दरवाज़ा पीटने लगता है और भाई आकर दरवाज़ा खोलता है कि और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और जाकर अपने भाभी को कहता है कि मैं मोई के साथ शादी नहीं करूँगी। तब भाभी कहती है कि वो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। और इस तरह पे मोई और थायन बातें कर रहे होते हैं और थायन कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी बीवी की तरह कभी नहीं देखा है, तुम मेरे लिटिल सिस्टर की तरह हो तो तुम मेरे से रहोगे। और मोई भी कहता है कि इट्स ओके। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है शादी के दिन। जो शादी कर रहा होता है उसे रिंग पहनाने के लिए वो उसे मिडिल फिंगर पे रिंग पहना देता है और वो अटकने की वजह से वो बहुत ज़्यादा खींचने लगता है और उस दौरान रिंग जो है ना वो गुम हो जाता है। और किसके मुंह में पड़ता है, वो एक डॉगी है ना, उस डॉगी के मुंह में रिंग होता है और उसका नाम ओयुत होता है। वो मोए का पेट होता है और वो उसे रिंग वापस लेने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता है। और ये नज़ारा बहुत ज़्यादा कॉमेडी था और वहाँ बैठे हुए सब लोग भी इसे देखकर एंजॉय कर रहा होता है। और उसी समय पे वो डॉगी जो है ना वो रिंग निगल जाता है और मैं कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो डॉगी, और वो बहुत ज़्यादा आज कर पेट देता है। और उसी के दौरान जब वो पॉटी करता है ना वो जो भी रिंग है ना वो उसे मिल जाता है और वही रिंग हमारी मोई को पहना देता है और शादी संपन्न होता है। और इधर पे वो मोई भी उसे रिंग पहना देता है और फर्दर जो भी सेरेमनी होता है ना वो हो रहा होता है। उसी समय पे वहाँ पे मौसम बदली होने की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है और सब लोग इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं और सब लोगों को समेटते हुए मोई भी उसके साथ जाता है और सेरेमनी गए भाड़ में। और इधर पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि सेरेमनी तो ओवर हो गया। तो इधर पे अगेन मैरिज रजिस्टर करने के लिए जो मोई और थाइन को बिठा देता है और मोई बस
उससे शादी करने के लिए रेडी हो जाता है थायन, तो वो ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बस फ़ोटो को देखते रहता है कि मैंने बस उसे चाहा है, हमेशा ही उसे चाहा है, एज़ अ स्कूल लाइफ। जब वो उसे देखते ही रहता था, वो भी मुस्कुरा देता था, और वो सब बातें जो है ना, जो एक टीनेज लाइफ में होता है, लव, फर्स्ट लव, अट्रैक्शंस, हैंडसम्स, सो ऑन लाइक दैट, वो होता है, और उसके दिल में भी बटरफ्लाई फ्लाई होता है। और ये सुनते ही तो उसकी खुशी के ठिकाना ही नहीं रहता है, क्योंकि उसे शादी करने के मोस्ट हैंडसम गाय जो मिल गया है। तभी वो प्रेजेंट डे में आ जाते हैं और साइन करते हैं, और इसी दौरान वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसका जो क्रश है, उसका जो फर्स्ट लव है, उसके साथ ही शादी हो रहे हैं ना, तो कौन खुश नहीं होगा। तभी इसी से दौरान फ़ोटो सेशन हो जाता है, और हमारे थायन के जो भी है ना कैट, अब वो उसके साथ हो जाता है, और इधर पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि मोए के साथ उसे शादी कर लिए है, क्योंकि उसे शादी करनी पड़ी थी। और इसी के दौरान उसका भाई जो है ना रीज, वो आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या मालूम मोए ने कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है तुम जैसे लड़के के साथ से शादी करके हुए, तो तुम्हें तो उसका एहसान मानना चाहिए कि उसने अपनी खुशियाँ सब कुछ तुम्हें ही लौटा दिया है, और तुम जैसे आदमी से उसने शादी किया है। तो वो उसी के पक्ष में बात कर देता है, और वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसका भाई जो है ना उसके पक्ष में नहीं, उसके विपक्ष में होता है। और इधर पे जो भी हनीमून के लिए होता है ना, वो सब लोग उसे बस आशीर्वाद देता है कि जल्दी से एक बच्चा पैदा कर लो, और सो ऑन लाइक दैट होता है। और माँ भी उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ा देता है कि तुम बच्चे पैदा करने के मत भूलना। और भाई भी कहता है कि हमने इस दरवाजे को लॉक करना चाहिए, वरना तो थायन यहाँ से भाग जाएगा। और इधर पे मोए जो है ना, वो नीचे ही बैठा हुआ होता है, और थायन कहता है कि तुम कितनी देर उधर पे बैठने वाले हो, तो तुम ऊपर आ जाओ और यहाँ पे बैठ जाओ। और उसी समय पे मोई भी थाई को कहता है कि तुम्हें मालूम है ना मैंने तुम्हें शादी क्यों किया है। तभी मोई बताता है कि हाँ, मैं बस तुम्हारे कहने की वजह से हमारा शादी जो है ना वो सब लोग फेक है, तो तुम जब चाहो डाइवोर्स मुझसे ले सकते हो। और इसी दौरान थाइन जो है ना मोए के साथ कुछ करने वाली होता है, और कहता है कि क्या होता है हस्बैंड वाइफ हनीमून में क्या होता है। और ये दौरान वो किस करने लगता है, पर वो डे ड्रीमिंग था। और थाइन कहता है कि कुछ भी डॉटी थॉट्स अपने मन में मत लाना, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी कहीं करने वाली हूँ। तभी वही होता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और वो दोनों ही शावर करके रेडी हो जाता है, क्योंकि वो दोनों एक ही रूम में है ना, तो वो दोनों ही बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, और वो दोनों की बहुत ज़्यादा नींद आ रहे होते हैं। और उसी दौरान थाइन पहले सो जाता है, उसे के साथ मैं भी सो जाती है, क्योंकि मुझसे अनकंफर्टेबल होता है, तो वो उसे छू लेता है। और थायन जो है ना वो डर के मारे उठ देता है, और वो बिस्तर के सोने की वजह से फ्लोर पे सो जाता है। और मोए कहता है कि तुम बिस्तर पे सो जाओ, मैं यहाँ पे सोऊंगा, तुम और इसी तरह थाइन कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा क्यों हो। उसी दौरान वहाँ पे डॉग होता है ना, वो लेने के बहाने वो वहाँ चले जाते और उसे मेरे पर उसे लग जाता है। अभी वो सॉरी कहता है, और वो डॉग को लेकर वहाँ पे सो जाता है। और सोते ही वो सोचने लगती है कि जो कुछ भी है आज ये है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे बहुत हैंडसम पति मिल गया है। तो वो सो जाती है, और इधर पे 5 AM होता है, और अलार्म क्लॉक बजने लगता है। उसी दौरान थायन की भी नींद खुल जाती है, और कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठे हुए हो। तभी मोय कहता है कि आज हमारी शादी के पहले 7 दिन है ना, तो मुझे अच्छे से खाना बनाना चाहिए। और इसी दौरान माँ से भी बात हो जाती है, और माँ कहती है कि तुम आप
मोए के साथ अलग ही रूम में रहोगे, अलग ही घर पे रहोगे और ब्रदर सिस्टर इन लॉ सब लोग उसके माँ के पक्ष में चले जाता है और कोई भी उसका साथ नहीं देता है क्योंकि थायन को मोए बिल्कुल पसंद नहीं है और उसके साथ एक ही छत के नीचे रहना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। पर क्या करे, पैसे की मामला है तो पैसे नहीं मिलेगा तो क्या करे, तो वो उसके साथ रहने के लिए रेडी हो जाता है। आफ्टर ऑल मैरिड जो हो गया है ना, तभी उसी समय पे जो ड्रॉर है ना उससे वो बहुत ज़्यादा सामान के भरा हुआ था और उसके कान पे मोए का कुछ होता है और इनरवेयर होता है और वो बस उसे निकाल देता है और थायन बोलता है कि ये किसका है, तुम ये से क्यों रखे हुए हो। तभी थायन का मोए बोलता है कि क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ ना। तो इधर पे एक नए घर दिखाया जाता है और घर जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है और उधर पे उसका डॉगी और कैट दोनों ही आ जाता है और थायन जो है ना अपनी दूसरे ही रूम में वो कर लेता है। और उस समय में मोई कहता है कि हम दोनों को एक ही रूम में रहना चाहिए ना, ये तुम क्यों ऐसे कर रहे हो। तभी थायन कहता है कि इधर पे कोई भी छिपकली नहीं रहता है और सर्विलेंस कैमरा भी नहीं है, तो हम दोनों दूसरी जगह पे रहेंगे। और इधर पे डॉगी जो है ना कैट को चीज़ करने लगता है और मोई कैट को बचाने के लिए कार के सामने आ जाता है और थायन उसके सामने आ जाता है और एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर देता है। और वो बहुत ज़्यादा ये सीन इनकाउंटर होता है कि थायन ने एक्चुअली मोई को केयर किया है क्योंकि अपने लाइफ को रिस्क करने के लिए तो ये सब तो बहुत ज़्यादा जिगरा वाला होता है ना। तो इधर पे वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मैया को याद आ जाता है क्योंकि वो डॉग जो है ना वो स्ट्रे डॉग है और उसे एक कार ने हिट भी किया था, तो वो वेटनरी को लगने के लिए थायन ने हेल्प किया है। और डॉग जो है ना वो बस उसे पसंद करते हैं पर थायन को डॉग पसंद नहीं है पर मोए को पसंद है, तो मोए के लिए वो डॉग ही लेकर आ जाता है और इसी के दौरान ये सीन शिफ्ट होता है। प्लीज़ फॉलो फॉर पार्ट 3। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब।